Let's read the question. The question says purines and pyrimidines polymerizes to form. जो हमारे प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स है, जो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस है, ये पॉलीमराइज करके क्या फॉर्म करते हैं, हमें क्वेश्चन के अंदर ये बताना है. सो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि हमें पता होना चाहिए कि पॉलीमराइजेशन क्या होता है. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए पॉलीमराइजेशन, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए. और हमें पता होना चाहिए कि प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स आपस में पॉलीमराइज करके क्या बनाते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. अगर हम पॉलीमराइजेशन की बात करें, अगर हम वर्ड बाय वर्ड जाए यहाँ पे, तो हमें क्या गिवन है, पॉली. पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी होता है. और मर का मतलब क्या होता है, यूनिट्स. यही होता है मर का मतलब होता है यूनिट्स. तो जब बहुत सारी यूनिट्स एक साथ क्या हो जाएंगी, कंबाइन हो जाएंगी, तब बन जाता है हमारा पॉलीमर. और पॉलीमर की फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन. तो क्वेश्चन के अंदर हमसे यही पूछा गया कि जब प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स जब हमारे पॉलीमराइज करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं. तो अगर हम देखें तो यहाँ पे किसका पॉलीमराइजेशन हो रहा है, प्यूरीन्स का हो रहा है, प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स, राइट. इन्हीं दोनों के क्वेश्चन के हमसे पूछा गया. ये दोनों क्या है, इतना तो हमें पता है, ये दोनों क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस है हमारे, नाइट्रोजनस बेसिस. अगर हम इन दोनों की बात करें, कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस है ये हमारे, तो जो हमारे प्यूरीन्स है ये है हमारी ए एंड जी, एडेनाइन एंड ग्वानिन. और पायरिमिडीन्स में हमारे साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन. ठीक है, यही होते हैं हमारे प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स. तो अगर हम इनकी बात करें, हमसे इनमें क्या क्वेश्चन के अंदर पॉलीमराइज कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, पॉलीमराइजेशन होती है इनकी. तो पॉलीमराइजेशन मतलब कि एक के बाद एक इनकी क्या हो रही है, यूनिट जुड़ रही है. अगर हम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए देखें तो ये इनकी साइक्लिक रिंग हो गई, ऐसी होती है इनकी रिंग. कुछ होते हैं हमारे कैसे डाइसाइक्लिक होते हैं और कुछ होते हैं हमारे वन साइकिल वाले, राइट. इसी तरीके की रिंग होती है. सिर्फ एग्जांपल है, कोई भी हमारा कुछ कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है किसी का भी, सिर्फ दिस इज एन एग्जांपल की बात हो रही है. ये क्या है हमारा, ये हमारे डाइसाइक्लिक दो कंपाउंड वाले हैं, ये हमारे प्यूरिन्स हैं जिनके अंदर 2 रिंग होती है. और ये हमारे पायरिमिडीन्स हैं जिनके अंदर 1 रिंग फाउंड होती है. इसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है इन दोनों का, पायरिमिडीन्स. तो ये क्या हो रहा है, इन दोनों का पॉलीमराइजेशन हो रहा है. क्या हो रहा है, पॉलीमराइजेशन हो रहा है. इनकी एक के बाद एक यूनिट जुड़ रही है. तो एक के बाद एक यूनिट जुड़ने से क्या फॉर्म होता है, इससे फॉर्म होता है हमारे न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड फॉर्म होते हैं हमारे. न्यूक्लिक एसिड हमारे कैसे फॉर्म होते हैं, अगर हम ये देखें यहाँ पे, सो नाउ लेट्स सी. ये हमारी क्या है, ये हमारी नाइट्रोजनस बेसिस है, नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस. किसी की भी बात नहीं करें, सिर्फ नॉर्मल का नाइट्रोजनस बेसिस है. प्यूरिन्स भी हो सकते हैं, पायरिमिडीन्स भी होते हैं, दोनों ही है हमारे, राइट. जब भी कंबाइन करते हैं किसके साथ, एक शुगर के साथ. कौन सी शुगर, हमारी पेंटोज शुगर, 5 कार्बन की शुगर के साथ कंबाइन करेंगे. तो सबसे पहले जब ये दोनों कंपाउंड कंबाइन होगा तो हमारा फॉर्म होगा न्यूक्लियोसाइड. क्या फॉर्म होगा, न्यूक्लियोसाइड फॉर्म होगा. फिर इस न्यूक्लियोसाइड के साथ आके जब एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा, ये क्या है हमारा, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट का ग्रुप है हमारा. जब ये अटैच हो जाएगा तब हम इसको क्या कहेंगे, इस कलेक्टिव स्ट्रक्चर को अब हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड. क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड. और बाद में जब ये न्यूक्लियोटाइड, जो हमारा ये न्यूक्लियोटाइड बना है, जब इसकी पॉलीमराइजेशन होनी स्टार्ट होगी, जब ये क्या करेगा, ये पॉलीमराइज करेगा, तब जाके बनेंगे हमारे न्यूक्लिक एसिड. तो हमारे प्यूरीन्स और जो पायरिमिडीन्स है, पॉलीमराइज करके इन्होंने अल्टीमेटली बनाया क्या है, अल्टीमेटली इन्होंने बनाया है न्यूक्लिक एसिड. क्योंकि पॉलीमराइजेशन तो इसी स्टेप पर हुआ है, राइट. पॉलीमराइजेशन तो इसी स्टेप के पूरे, तभी न्यूक्लिक एसिड बना है. कि पॉलीमराइजेशन थोड़ी, अगर हम स्टेप की बात करें जहाँ पे पेंटोज शुगर आकर जुड़ी है हमारे, जहाँ पे पेंटोज शुगर हमारे नाइट्रोजनस बेस के साथ अटैच हुई, तो हमें पॉलीमर थोड़ी फॉर्म हुआ, यहाँ पे तो बस एक न्यूक्लियोसाइड फॉर्म हुआ. और अगर हम ऐसे न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ पेंटोज शुगर के साथ जब आके फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा तो न्यूक्लियोटाइड फॉर्म हुआ. पॉलीमराइजेशन यहाँ पे नहीं हुई है, पॉलीमराइजेशन हुई है इस स्टेप में, राइट. पॉलीमराइजेशन हुई, उसके बाद क्या बना हमारा, न्यूक्लिक एसिड बना. So from this what we can say that our correct answer is B, that is nucleic acid. अगर हम बाकी के ऑप्शंस भी चेक करें तो ए में हमें क्या गिवन है, न्यूक्लियोसाइड. ये तो फॉर्म नहीं होता, अभी हमने देखा था
क्या फॉर्म होता है हमारे न्यूक्लियोसाइड, जब नाइट्रोजनस बेसिस, क्या जब बेसिस हमारे 5 कार्बन शुगर से अटैच कर रहा है, ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस नहीं है, एक के बाद एक यूनिट नहीं अटैच हो रहे, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। राइबोन्यूक्लियोटाइड, राइबोन्यूक्लियोटाइड कौन से होती हैं, जो हमारे आरएनए के अंदर फाउंड होती है, वो वाली न्यूक्लियोटाइड है। मगर क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड्स ही है, ये हमारी न्यूक्लिक एसिड नहीं है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, जब बेस प्लस शुगर और हमारा फॉस्फेट ग्रुप, जब ये तीनों चीजें अटैच हो जाएंगी तब उसे न्यूक्लियोटाइड कहेंगे, बट ये भी नहीं है हमारा करेक्ट आंसर। एंड डी में हमें क्या गिवन है, ऑल ऑफ द अबव, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। सो आवर करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।